अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी, पाकिस्तान लूजिंग ग्रिप, इंडिया टेक्स ओवर अफगानिस्तान मेडिसिन मार्केट। मेजर करो वाले की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वेरी सकता इकबाल। सो गाइस लेट्स Good morning, sir. Good morning, CP. Good morning. Cheers to you. Sir, cheers. संगीत। Cheers. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले द चाणक्य डायरीज अगर आपने नहीं खरीदी, अच्छा बहुत लोग खरीद चुके हैं और लिटरली हजारों की तादाद में लोगों ने ये मैगजीन खरीदी और बहुत अच्छा इसका फीडबैक हमारे पास आया है। आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। इट इज द नंबर 1 ट्रेंडिंग बेस्ट सेलर ऑन Amazon। नंबर 1 ट्रेंडिंग है ये बेस्ट सेलर Amazon का। आप जाइए खरीदिए, खासतौर से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जाम्स, अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप मेरी तरह एक सिंसियर स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के, तो दिस इज द मैगजीन फॉर यू। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और अपनी कॉपी आज ही खरीदिए। ओके प्रोड्यूसर, बताओ क्या खबर है? बहुत सारी खबरें हैं आज। पंजाबी में बोल पहले। ये नहीं हो पाएगा, जो मुझे लगेगा ना मैं बोल पाऊंगा मैं वो बोलता हूँ आपको बीच बीच में, ठीक है? करेंगे बट करेंगे। एक कपूर साहब, तुसी पंजाबी नहीं बोल दे। ये मैंने ठीक बोला? मैंने तुसी कपूर साहब तुसी पंजाबी नहीं बोलते? सर बोलते आप तो सही दसे हो सर। ये भी दिल्ली वाली पंजाबी बोल रहा है। ये मुंडा बताऊंगा। नहीं, ये मैं एक यार पंजाबी में करनी है। करेंगे सर, करेंगे। किसी को मत बोल देना कि तू पटियाले का रहने वाला है एंड यू डोंट नो। दिल्ली वो तो पीछे से हैं घर वाले। मैं दिल्ली दा मुंडा हाँ। हाँ? नहीं वो तो फिर बाहर वाला हो गया। दिल्ली में कैसे बोलते हैं? दिल्ली में जैसे बस मुझे आती है वैसी, जैसी सरताज को आती है वैसी सरताज को भी नहीं आती ना पंजाबी? वैसी आती है, बस जैसी मुझे आती है ऐसी टूटी फूटी। मेरी तो इंग्लिश निकल आती है पटियाले से नाम सुन के। हाँ, चलो बताओ क्या खबर है? एक अफगानिस्तान के व्लॉगर हैं, तो वो शूट कर रहे थे अपना, और अपनी वीडियो में उन्होंने बताया कि मेडिसिन ढूंढ रहे थे वो। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया, जो अफगानिस्तान में मार्केट है ना, वहाँ पे पहले पाकिस्तानी मेडिसिन हुआ करती थी, बट उनको अब रिप्लेस कर रही हैं इंडियन मेडिसिन, और बहुत चीपर रेट पे और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जो पाकिस्तान की मेडिसिन है, कि वो बहुत लो क्वालिटी की थी जो मेडिसिन थी। अब एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम देश, अफगानिस्तान मुस्लिम देश, बट पाकिस्तान अपने ही ब्रदर देश के साथ, ब्रदर मुल्क के साथ इस तरीके की हरकतें करना कि वहाँ पे घटिया माल भेजना और ये सब। घटिया माल नहीं भेजता पाकिस्तान। पाकिस्तान में होता ही घटिया माल है। मैं बताता हूँ, इट इज़ नॉट दैट कि पाकिस्तानी जानबूझ के अफगानिस्तान घटिया माल भेज रहे, नहीं, पाकिस्तानी खुद भी घटिया माल खाते हैं। ये ऑन अ सीरियस नोट, इसको मजाक मत समझना, ये एक्सपायरी डेट की चाइनीज मेडिसिन होती हैं। अच्छा, चाइना में आपको कुछ बनवाना है, आपको ग्लास बनवाना है ना, या आपने कप और सॉसर बनवाना है, चाइना में आप बनवा लो, और नीचे आप बोल देना कि सर मेड इन मंगोलिया छाप दो। मेड इन मंगोलिया, उसको कोई लेना देना नहीं है चाइना को कोई लेना देना नहीं है। वो धंधे की बात करते हैं लोग, वो बिजनेस माइंडेड पीपल हैं चाइनीज। जरूरी नहीं है इसके नीचे मेड इन चाइना, आप उसको बोलो मेड इन मंगोलिया छाप देगा, ठीक है ना? मेड इन कॉन्गो, पैसा दे दो उसको, जो है जैसा चाहिए आपको मिल जाएगा। चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही थ्राइव करती है। आपको क्या लगता है वो जितनी दवाइयां भेज रहे हैं अफगानिस्तान में, डू यू थिंक दोज आर मेड इन पाकिस्तान? वेरी फ्यू। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिल्कुल नीचे जमीन पे है यार। कुछ बनती हैं वहां पे दवाइयां, बट मोस्ट ऑफ देम आर चाइनीज मेडिसिन। मुझे तो ये डाउट है कि ऐसा ना हो एक्सपायरी डेट की चाइनीज मेडिसिन ये लोग टिका रहे हो अपने ही लोगों को, और वही अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहे हो। जैसे कि हेल्प के नाम पे भी हर जगह एक्सपायरी माल भेज देते हैं। श्रीलंका भी एक्सपायरी माल भेजा था। हाँ, तो देखो वो कल्चर ऐसा नहीं कि पाकिस्तान श्रीलंका जानबूझ के एक्सपायरी माल भेज रहा है। ये बाहर से क्या करते हैं मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कैम है ये, विच मैनी पीपल डोंट नो। ये काम करेंगे जैसे कि एक फॉर एग्जांपल कोई भी खाने की आप चीज़ ले लो, ठीक है ना, मिल्क
मिल्क पाउडर का एक डब्बा ले लो, ठीक है। ठीक है। मिल्क पाउडर के डब्बे का ये लोग क्या करेंगे कि ये किसी देश को कांटेक्ट करेंगे कि हमें मिल्क पाउडर आपसे इंपोर्ट करना है, तो आप हमें दे दो। वो देश बोलेगा ठीक है। माना कि उसकी 100 डब्बे की खरीदी है, खरीदी समझता है ना, जितने पे खरीदेगा वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो इंपोर्टर खरीदेगा 100 रुपए में खरीदेगा। अब पाकिस्तानी इंपोर्टर बोलेगा कि भाई 100 रुपए की है तो मैं यहाँ पे 200 रुपए की बेचूंगा, तब मेरा 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उस दूसरे वाले देश को ये बोलेगा कि तुम एक काम करो, सुनो, तुम्हारी कुछ जो चीजें हैं ना जो 1-2 महीने में एक्सपायर होने वाली हैं, तुम तो फेंकोगे उनको, तो जो 100 रुपए की चीज है तुम एक काम करो, मुझे 25 रुपए में दे दो। अच्छा, नहीं समझ रहा मेरी बात? समझ गया मैं। आप 100 रुपए की चीज हमें 25 रुपए में दे दो, क्योंकि वो माल खराब होने वाला है। वो तुम तो वैसे ही फेंकने वाले होगे। हाँ। तुमने तो फेंकना है उसको, हाँ। तुम्हारा क्या मतलब है उससे? तो तुम एक काम करो, मुझे 25 रुपए में दे दो। वो लिया, यहाँ पे अपने लोगों को 200 रुपए में दिया, वही चीज श्रीलंका भेजी, वही चीज वो भेजी, वही चीज। उसका एक्चुअली खरीदारी इनकी 25 रुपए उससे भी कम है, कौड़ियों के भाव खरीदते हैं। तो पाकिस्तान में ज्यादातर आपको चीजें मिलेंगी, उस पर टेप चिपका देंगे या उसकी लेबलिंग बदल देंगे। इसमें पाकिस्तानी बड़े तेज हैं, वहां से पूरा लेके उनका पूरा मामला छाप के लेबलिंग का, अंदर माल पुराना है, ये दिख रहा है कि भाई 2028 में एक्सपायर है, दे डू ऑल ऑफ दैट। तो पाकिस्तान में बहुत फ्रॉड चलता है और ये टॉप लेवल से चलता है फ्रॉड। जो उनकी फूड मिनिस्ट्री है ये सब ना, वहां पे बहुत टॉप। देखो दुनिया में हर जगह होता है, लेकिन हर जगह जुर्म है। पाकिस्तान में पॉलिसी है, ये फर्क है बस। वैसे दिमाग नहीं है इनके पास, पर इन चीजों में बराबर चलाते हैं। चंट पूरे हैं ये। हाँ। देखो एक दिमाग होता है हाथी वाला, हाँ। जिसको विजडम कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। एक दिमाग होता है लोमड़ी वाला, तो लोमड़ी वाला दिमाग है इनका कि ये कर दिया, ये 2 रुपए यहां से कम कर दिए, चवन्नी यहां से खाली। इसमें चतुर लोमड़ी है ना। हाँ, हैशटैग चतुर लोमड़ी। चतुर लोमड़ी। अंश, यू हैव 3 पेजेस ऑफ। मैं इतने सवालों का जवाब नहीं दूंगा भाई। नहीं, मतलब मैं अभी कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ T20 वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में हाँ फेब में, और उसमें बांग्लादेश ने, पहले ये चीज़ बांग्लादेश बोल चुका था कि हम इंडिया नहीं आएंगे ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ। अब इसमें क्या हुआ है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हेल्प मांगी है पीसीबी से, और पीसीबी ने बांग्लादेश को बैक किया है। पीसीबी ने बोला है कि अगर आईसीसी बांग्लादेश का इशू नहीं रिजॉल्व करती है तो हम भी देखेंगे कि हमें आना है या नहीं आना T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो 2 भिखारी भाई मिलके ये सोच रहे हैं कि हम अगर T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो ठप हो जाएगा। मैं एक बात बताऊं, अभी लेस देन अ मंथ बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। फेब में ये पूरा पाकिस्तान का बुखार उतर जाएगा। मार्च से आप देखना शुरू कर देना, पाकिस्तान का जो वो रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 0 हो जाएगा, लेकिन उतर जाएगा। एक बुखार होता है ना, 203 204 चल रहा है, फिर वो 100 पे आ जाता है। 100 भी बुखार है, 100 भी बुखार है, लेकिन 104 नहीं है वो। ये धीरे धीरे कम हो जाएगा बांग्लादेश में। ये सब अभी देखो, बात यह है कि देयर इज नो वे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में कोऑपरेशन का कारण क्या है भारत? इसके अलावा कोई कारण नहीं है, कोई रीजन होता है। देखो आप मैं अगर इसलिए दोस्त हैं, आप और मैं अगर इसलिए दोस्त हैं कि हम दोनों की दुश्मनी महेंद्र भाई के साथ है, महेंद्र भाई के साथ हम दोनों की दुश्मनी है, इसलिए हम दोनों ने बोला कि चलो महेंद्र को सॉर्ट आउट करते हैं, तुम और हम दोस्ती। तो वो दोस्ती किसी फाउंडेशन के ऊपर थोड़ा ना है, वो तो दोस्ती लालच की है। मतलब कि हम मतलब किया कि जब तक दुश्मनी है। अच्छा अगर एक बात बताओ, कल आपकी और महेंद्र भाई की ठीक हो गई, दुआ सलाम शुरू हो गई, घर आना जाना शुरू हो गया, चाय पानी शुरू हो गया, मेरा क्या होगा फिर? पत्ता कट वही होने वाला है। ये जो नई ये दोस्ती और जो बेच रहे हैं पाकिस्तानी टेलीविजन पे, पाकिस्तानी टीवी पर बहुत बांग्लादेश टीवी पे इतना नहीं बेचा जा रहा, पाकिस्तान टीवी पे इसको बहुत कि बांग्लादेश के साथ जो दोस्तियां बनी हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विन हो गई और बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री। पाकिस्तान की आज तक कोई डिप्लोमेटिक विक्ट्री नहीं हुई। आपके पास जब तक पैसा नहीं है आपकी विक्ट्री नहीं हो सकती। ये पाकिस्तानियों को बात समझ में नहीं आती। जब तक आपके पास पैसा ना हो, राइट? बांग्लादेश ने बोला था हम पाकिस्तान से 50,000 टन या कुछ हजार टन समथिंग हम चावल खरीदेंगे। कहां है वो चावल? खो गए। नहीं, अगर कोई बता दे कहां है चावल, इतने 1000 टन, इनके बाप की औकात नहीं उतना पैदा करने की चावल। और क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि जो पैदा होता है ये लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं कहीं और, फिर वो आप इंपोर्ट करते हैं। अपनी आवाम के लिए तो ये बाहर से मंगवाते हैं ना चावल। पाकिस्तान में चोर बैठे हैं। पाकिस्तान का किसान जो है, काश्तकार जो है, वो मेहनती है। पाकिस्तान का, खासतौर से पाकिस्तानी पंजाब का जो किसान है वो मेहनती है, वो मेहनत कर रहा है, अपना पसीना बहा रहा है, वो फसल उगा रहा है। ये क्या करते हैं कि उसको बाहर बेच देंगे, जो उसने उगाया है। हाँ, जो उसने उगाया है। ये इस्लामी भाईचारा और ये सब गरीब जाहिल पाकिस्तानियों को चूरन है। ये कोई इस्लामी नहीं होता, कोई भाईचारा नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। ये सब 420 है, पहले लिख लो। कोई इस्लामी भाईचारा नहीं है दुनिया में, किसी भी प्रकार का कोई भाईचारा नहीं है, ठीक है। देयर इज नथिंग कॉल्ड भाईचारा। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो पाकिस्तानी अपनी जाहिल कौम को चूरन खिलाते हैं कि ये हो गया जी इस्लामी बिरादर मुल्क। देयर इज नो बिरादर, देयर इज नो इस्लामी। ऑल दिस इज अ मार्केटिंग टैक्टिक। ये माल बेचने का तरीका है, ठीक है, और जाहिल कौम खरीद लेती है माल। अब होता यह है कि इनका सामान, इन्होंने चावल तैयार करे। हम चावल की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट राइस। इन्होंने चावल तैयार करे। अब इनमें से जो भी बड़े बड़े चावल के एक्सपोर्टर हैं या इंपोर्टर हैं, ठीक है, ये सारे के सारे पॉलिटिकल कनेक्शन वाले हैं या खुद ही पॉलिटिशियन हैं। इनके कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनके कई वजीर हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो जो लोग पॉलिसी बनाते हैं वही लोग ये काम करते हैं। पाकिस्तान में ऐसे नवाज शरीफ पहले कर चुका है कि जब नवाज शरीफ को गाड़ियां मंगवानी थी और उसको उतना पैसा नहीं देना था, तो नवाज शरीफ ने ड्यूटी जीरो कर दी, तो कॉस्ट प्राइस पे पाकिस्तान गाड़ियां आ गई, फिर उसने बढ़ा दी। तो पाकिस्तान में जो कानून है उसकी औकात जीरो है। इंसाफ की औकात पाकिस्तान में 0/0, 0/0, 0/0 है। ये क्या करेंगे? चावल उगाया, हाँ, पाकिस्तानी किसान ने मेहनत करी, और पाकिस्तान में मानो जो पाकिस्तान के लेवल का बम्पर क्रॉप है खूब हो। इन लोगों का ये फैक्टर नहीं है कि भैया जो फूड कॉर्पोरेशन जैसे एफसीआई होता है हमारा, इनका भी कुछ होता होगा। इनका ये नहीं है कि भाई हमारा क्या प्रोजेक्शन है, लोगों को कितना चावल चाहिए, क्या है क्या है। नहीं 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 नहीं। सबसे पहले जो इनके टॉप लेवल के लोग हैं जो कि ओन करते हैं पूरा सिस्टम, वो सिर्फ पॉलिसी नहीं बनाते, वो खरीदने बेचने वाले भी वही हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप करता है ना, वो पॉलिसी भी बना रहा है अमेरिका की, और उसका खानदान बिजनेस भी कर रहा है। तो ये पाकिस्तानी मॉडल है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अभी सीखा है, ये पाकिस्तानी तो 78 साल से कर रहे हैं। दे आर डूइंग द सेम थिंग। अब क्या होता है कि पाकिस्तान का कोई मंत्री या पाकिस्तान का कोई जर्नल पॉलिसी बनाएगा, बन गई पॉलिसी, आपका बंपर क्रॉप हुआ क्योंकि पाकिस्तानी किसान ने मेहनत करी, उसने अपना खून पसीना डाला मिट्टी में और फसल उगी। वो फसल लेके भाइयों ने कर दी एक्सपोर्ट। आपने पैसा कमा लिया, कमा लिया नहीं कमाया? किसान को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक, किसान को मिला बाबा जी का ठुल्लू। आपने चीजें एक्सपोर्ट कर दी। अब जब आपने चीजें एक्सपोर्ट कर दी तो क्या हुआ? पाकिस्तान में हो गई स्कैरसिटी, हाँ, चीजों के दाम बढ़ गए। तो जो आपने गोदाम में रखा है छुपा के, वो आपने बेचा। बचा हुआ माल। वही कह रहा हूं। हाँ, माना कि इन्होंने 1 लाख टन चावल है पाकिस्तान ने उगाया, तो इन्होंने 1 लाख टन में से 20-25 हजार टन बोला कि पब्लिक खाएगी, वो पब्लिक को दे दिया। 20-25 हजार टन इन्होंने अपने गोदामों में रख लिया। एक आइडिया दे रहा हूं, मुझे नहीं पता 20-25 हजार, मैं तो एक बात कह रहा हूं, 1 लाख से 50 हजार टन इन्होंने लेके एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट कर दिया। इन्होंने एक तो एक्सपोर्ट से पैसा कमाया, पाकिस्तान के मंत्रियों ने, वजीरों ने, जर्नलों ने। फिर बोला कि जब, क्योंकि आपने पब्लिक को तो सिर्फ 25 हजार टन दिए थे, पब्लिक की खपत कितनी है? 1 लाख जो आपने उगाया था ओरिजिनली, पर 1 लाख तो है ही नहीं, आपके 25 हजार है। फिर आपने जो बैलेंस का 25 हजार जो आपने अपने गोदामों में छुपा के रखा था, आपने वो हाई रेट पे बेचा, उससे फिर पैसा कमाया। उससे फिर पैसा कमाया। फिर वो पूरा पड़ना ही नहीं है, क्योंकि आपकी तो खपत 1 लाख की है, आपने तो अभी सिर्फ सिस्टम में 50 हजार डाला है। फिर आपने जो एक्सपोर्ट करा ना, अब आप कहीं और से इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके लोग कह रहे हैं कि भाई चावल नहीं है यहां पे। ठीक है, और उसमें आप फिर कमाओगे। आप फिर कमाओगे। तो ये अपने लोगों की भूख से 3 बार कमाते हैं। एक बात बताओ, पाकिस्तान इतना यूनिकली प्लेस्ड है, पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है ना, चाइना है, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है। 2 इकोनॉमिक पावर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इकोनॉमी। पाकिस्तान को तो लबालब होना चाहिए था। अब देखो पाकिस्तान का, अभी तक तो पाकिस्तान का दुबई बन जाना था, राइट?
पर इनके दिमाग में क्या है, ये गजवा हिंद करना है, ये करना है, हिंदू हैं, मार, कूड़ा करकट इनके दिमाग भरा हुआ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इंडिया से अब लड़ाई है। हाँ। चाइना से फायदा क्यों नहीं उठा पाए? लोन लेना को फायदा उठाना नहीं है। बट जिनको फायदा उठाना है वो तो उठा रहे हैं ना। वो उठा चुके, वो मुल्क छोड़ के जा चुके। हाँ। और दूसरा जो फायदा उठा रहा है वो मुल्क छोड़ के जाने, वो अपनी पैकिंग कर रहा है। पर आवाम तो वैसी है ना पाकिस्तान की, जैसे भारत में भी गरीब हैं करोड़ों की तादाद में, पाकिस्तान में भी गरीब हैं। दोनों के गरीबों में फर्क है कि भारत के गरीब हर साल कम हो रहे हैं, पाकिस्तान के गरीब हर साल बढ़ रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये जो पाकिस्तान की मिसफॉर्चून है, ये पूरी की पूरी सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड है। पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पाकिस्तान में नियत की कमी है। मैं ये पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगता है जब मैं कहता हूं इनमें नियत की कमी है। इनको कोई भी चीज जो होती है ना, इनको वैसे अच्छी नहीं लगती, इनको समझ में नहीं आती। पानी है इनके पास, मिट्टी इनकी फर्टाइल है, ठीक है, इनके पास समुंदर है, हिमालय है, राइट, एरिएबल लैंड है, रिवर्स हैं, मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है। आपको और क्या चाहिए यार? बट जैसा जहाँ से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, बांग्लादेश ने बोला ना कि उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स है जिस वजह से वो इंडिया नहीं आना चाहते। उनको कोई कंसर्न नहीं है। हाँ। जो उनका प्लेयर यहां पे 9.5 करोड़ में बिका था, मुस्तफिजुर रहमान, उसको सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था। ये कुछ नहीं सिक्योरिटी कंसर्न, ये क्योंकि पाकिस्तानी बोलते हैं सिक्योरिटी कंसर्न, पाकिस्तानी बोलते हैं ना सिक्योरिटी। जब हम कहते हैं सिक्योरिटी कंसर्न पाकिस्तान, हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न है। इन्होंने पाकिस्तान की प्लेबुक से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ले लिया। जब नई सरकार आएगी सबसे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी चेंज होगा। कहानी खत्म हो गई। इन्होंने जैसे बोला कि इनको सिक्योरिटी कंसर्न्स है। हाँ। बांग्लादेश से ना अभी 2 न्यूज और आई हैं। हाँ। एक पेट्रोल पंप पे एक हिंदू को मार दिया। हाँ, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हाँ, और ऑन दी स्पॉट उनकी डेथ हो गई। करेक्ट। और वो गाड़ी इसलिए चढ़ाई थी क्योंकि उन्होंने पैसे मांग लिए थे, जो आपने गाड़ी में तेल भराया उसके पैसे दे दो मुझे। तो उसने बोला हिंदू होके पैसे मांगता है बांग्लादेश में, ले तो गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी चला दी, ओके, फिर उनको खत्म कर दिया। हाँ। एक जो दूसरा इंसिडेंट सामने आया उसमें एक मिठाई की दुकान है, उसके ओनर का नाम है एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको, लिटन चंद्र घोष। तो वहाँ पे एक व्यक्ति आता है, उसकी कुछ कहासुनी होती है उनके एम्प्लॉय के साथ, वो बीच में रोकने आते हैं तो उनके सर पे फावड़ा मार देता है जिससे वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। तो एक तरफ इनके क्रिकेट प्लेयर्स को लग रहा है कि उनको सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया में है, और जो बांग्लादेश में इनकी माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, मतलब अगर स्पेशली देखो आप बात कर रहे हो लॉजिक की, आप लॉजिकल बात करने की कोशिश कर रहे हो अंश, और ये आपके आर्गुमेंट में बहुत बड़ी कमी है कि आप लॉजिकल बात कर रहे हो। आप कह रहे हो हिंदू वहां पे मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, इंडिया के ऊपर उंगली कैसे उठा सकता है? हाँ। ये आप बात कर रहे हो लॉजिक बेस्ड, आप लॉजिक बेस्ड बात मत करो। सॉरी सर, आपको माफी मांगनी चाहिए, और मैं भी सॉरी बोलता हूं एक बार कि सीपी ने लॉजिक बेस्ड बात करी। देखो इसमें कोई लॉजिक का, यस सर। तो बेसिकली क्या है कि दे आर गोइंग बाय द जमाते इस्लामी प्लेबुक, दे आर गोइंग बाय द पाकिस्तानी ISI प्लेबुक, और इसमें कुछ नहीं है। एक चीज को रिपीट करते रहो, खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा है, तो फिर आना क्यों चाहते हो? भारत में खतरा है तो तुम मरते क्यों भारत आने के लिए? अगर भारत में इतना खतरा है, मैं बांग्लादेशियों से ये पूछता हूं, तो 3 करोड़ 2.5 से लेकर 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत में क्या अपनी ऐसी तैसी भरवाने आए भाई? बताओ, यहां पे खतरा है ना, यहां पे क्यों आते हो भाई? ये कहते हैं कि बांग्लादेश जो है वहां पे अमन है, तो अमन की जगह छोड़ के आप ऐसी जगह आ रहे हैं जहां पे खतरा है, राइट? अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हैं। अपनी जान को कितनी मोहब्बत है इनको भारत से कि सब कुछ छोड़ डाल के खतरे के इलाके में आ रहे हैं। यू कैन इमेजिन। तो ये स्टोरी है यार। बट इस पे इंडियन गवर्नमेंट को कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए? कोई एक्शन नहीं लेना, ये सारा का सारा। देखो मैं एक बात बताऊं, जो बहुत पहले से आपने एक बात देखी बांग्लादेश में, आज से करीब साल भर पहले कितने एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आते थे। हाँ। हर दूसरे दिन चिकन नेक को लेकर स्पेशली, नहीं वो चिकन नेक और ये वो दुनिया भर के स्टेटमेंट, हम ये कर देंगे, अटैक कर देंगे। उनके वो सफेद दाढ़ी वाले भी बैठ जाते थे कर्नल वर्नल टीवी के सामने कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। हाँ। अच्छा क्या हुआ?
चुपचाप। अब वो लोग उन लोगों को बोला कि चुप रहो चुप रहो। जैसे जैसे बांग्लादेश में ये पता लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार, मोहम्मद यूनुस ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया इलेक्शन को पोस्टपोन करने का। ठीक है। एड़ी चोटी का बल लगा दिया, उसने फसाद करवा दिए। मोहम्मद यूनुस के ऊपर केस चलना चाहिए बांग्लादेश के अंदर। व्हेन द न्यू गवर्नमेंट कम्स दे शुड फाइल अ केस अगेंस्ट मोहम्मद यूनुस फॉर डिलिबरेटली फैनिंग द फ्लेम्स ऑफ हेट्रेड एंड हैविंग so many people killed. I will not say hundreds or thousands because I don't have the figure with me, but so many people killed just because he wanted to stay as the chief advisor government of Bangladesh. Head of state था वो, he wanted. आपको पता है वो यूके गया, यूके में इसने बोला कि मुझे कीर स्टारमर से मिलना है, मना कर दिया कीर स्टारमर ने। ये गया था यूके, पता नहीं क्यों गया, किसके बुलाने पर गया भिखारी, ये गया भिखारी। ये देखो, ये गया यूके, इसने बोला मुझे यूके के पीएम से मिलना है। मतलब आपको यूके के पीएम से मिलना है और आप ये कह रहे हो कि आप बिना अपॉइंटमेंट के चले गए या बिना इनविटेशन के चले गए। ये तुम्हारी औकात है। दिस इज योर औकात। औकात का करेक्ट वर्ड इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि औकात की फील ही अलग है, तो हम औकात ही बोलेंगे। ये तुम्हारी औकात है कि जैसे इसकी बुआ के लड़के का घर है कि गेट खोलो, ऐसा। आ गया हूं, तेरा भाई आ गया है। मैंने कहा चल चल अभी जा। हाँ, उसने इसको अपॉइंटमेंट नहीं दी। हाँ। तो ये सारी की सारी चीजें आपने देखा कि टेम्परेचर ठंडा हो रहा है। चुनाव के बाद टेम्परेचर काफी हद तक रहेगा सिस्टम में, लेकिन धीरे 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 वो भी टेम्परेचर ओवर अ पीरियड ऑफ, आप देखना कि इलेक्शन के बाद ये टेम्परेचर काफी हद तक ठंडा हो जाएगा। साल डेढ़ साल के अंदर ये टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। उसका कारण है मोहम्मद यूनुस इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस से कौन पूछ रहा है कि भाई तूने काम क्यों नहीं करा? पर अगर तारिक रहमान है ना उसका नाम, जो उसका बेगम खालिदा जिया का जो बेटा है, अगर वो बन जाता है बांग्लादेशियों के वोट से, है ना, सो ही विल बी अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश बिकॉज ही विल बी अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अगर वो प्रधानमंत्री बनता है तो, मैं तब की बात कर रहा हूं, इफ ही बिकम्स, तो ही विल बी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का होता यह है कि आपको, क्योंकि आप लोगों के वोट से बने हैं, आपको लोगों को जवाब देना पड़ता है कि साहब इकोनॉमी यहां पे है, बिजली यहां पे है, जॉब्स यहां पे हैं, इकोनॉमी यहां पे है, डिप्लोमेसी यहां पे, आपको जवाब देना पड़ता है। ये तो बस मौज मस्ती के लिए बैठा हुआ है। ये तो मजे के लिए बैठा हुआ है। बिल्कुल, टीचर चली गई वहां पे हेडमास्टर की मीटिंग में, बच्चे है कर रहे हैं, उन बच्चों का मॉनिटर है वो मोहम्मद यूनुस है, वो भी है कर रहा है। भाई यही चल रहा है। अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी 12 तारीख को, 12 फेब को मीटिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਨੇ ਇਸ एपिसोड ਨੂੰ। फिर से बोलना जरा। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ खत्म कर देना एपिसोड ਨੂੰ। बस खत्म कर दिया तो कर दिया सर। तू पंजाबी सीख ले, मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। यहाँ रहते रहते पूरी सीख लूंगा पंजाबी। डन। यहाँ पे कौन है सिखाने वाला? फ्रीडम फाइटर। वो तो पंजाबी ते शब्द ढूंढता रहे, लभदा रहे। ठीक है, भैया से सीखूंगा मैं। चले सर। एक पंजाबी क्विज करेंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है, सवाल आप लेकर आएंगे? सवाल आप पूछेंगे मुझसे। अच्छा ठीक है। मैं पंजाब के बारे में। डन। ठीक है, एक हम क्विज करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। बहुत ऑप्शंस चाहिए उसमें आपको क्या और मुझे कोई ऑप्शन है? मैं तो रह चुका हूँ पंजाब में, मुझे नहीं ऑप्शन चाहिए। मैं आई हैव स्टेड इन, जिसको कहते हैं पंजाब में ना गुरदासपुर। गुरदासपुर भी पूरा है, गुरदासपुर। ठीक है, ओके चलिए। ओके भैया, ठीक है, राम राम। दोस्तों, जाने से पहले फिर एक बार आपको रिमाइंड करूंगा, द चाणक्य डायरीज, दिस इज ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन Amazon's बेस्ट सेलर लिस्ट। आप जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दिया है, जाइए और इसको ऑर्डर करिए इसी वक्त, फौरन। बोलो जी, क्या कहना चाहते हो? पंजाबी जी गल करे, मेरा ख्याल है पंजाबी जी गल करांगे तो बेहतर रहेगा। पंजाबी सारे समझ नहीं आनी। हाँ। बहरहाल क्योंकि हमारे साथ पंजाबी ज़्यादा नहीं है, तो दूसरे भी हैं, उनको समझ नहीं आनी, नहीं तो पंजाबी में ही कर लेते हम तो। अच्छा खैर, अफ़गानिस्तान की बात हुई थी कि अफ़गानिस्तान में जो है घटिया किस्म की मेडिसिन भेजी जाती थी, और इंडिया अब जो है उस मार्केट को कैप्चर कर चुका है, और पाकिस्तान की मार्केट जो है वो मेडिसिन की
अफगानिस्तान में कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। तो बिल्कुल वो जब ट्रेड सारी बंद हो चुकी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, तो ज़ाहिर है इंडिया जो है वो भेज रहा है, मेडिसिन भी भेज रहा है। तो वहाँ पे अब इंडियन मेडिसिन जो है वो पहुंची है। और इंडियन मेडिसिन की बात करें तो भाई इंडियन मेडिसिन एक नंबर की होती है, इसमें कोई शक भी नहीं है। इंडियन मेडिसिन की मांग तो जो है वो पाकिस्तान में भी होती है, और पिछले दिनों में बंद हो गई थी। काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि अभी भी नहीं आती, जो कि लोग जो हैं वो लेना चाहते हैं लेकिन नहीं आ रही। तो इंडियन मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव होती है, मतलब एक नंबर होती है। पाकिस्तान की जो होती है वो उसमें दो नंबरी जो है वो शामिल होती है, तो उसका इतना असर भी नहीं होता। और कुछ मेडिसिन है जो कि बेहतरीन भी हैं पाकिस्तान की, ऐसा नहीं है कि सारी मेडिसिन ऐसी हैं, कुछ मेडिसिन बेहतर भी हैं जो कि इफेक्टिव भी हैं। लेकिन प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए तो सस्ती हैं इंडिया की मेडिसिन पाकिस्तान के निस्बत जो अफगानिस्तान में जाती हैं। तो अफगानिस्तान को अब सूट करने लगी हैं इंडियन मेडिसिन, तो वो इंडियन मेडिसिन ही लेगा। तो मार्केट तो ज़ाहिर है अब इंडिया की हो गई मेडिसिन की, पाकिस्तान की नहीं रही। मेजर साहब ने ठीक कहा कि ये बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो बेचते ही घटिया माल है अफगानिस्तान को, पाकिस्तान में बनती ही ऐसे है, तो जैसी बननी है वैसी ही बेचनी है। और दूसरी रही बात, राइस की बात की गई थी, तो यहाँ पे एक न्यूज़ दे रहे थे कि जी पाकिस्तान जो है वो तीसरा मुल्क बन चुका है राइस एक्सपोर्ट का। ये पता नहीं किसको चौथे नंबर पे था और चौथे वाले को क्रॉस करके तीसरे पे आया है। अब इंडिया और दूसरा मुल्क पता नहीं कौन सा है, उससे नीचे है। वियतनाम को शायद ऊपर पीछे छोड़ के आया है ऊपर। तो तीसरे नंबर पे आ गया जी एक्सपोर्ट में। इस दफ़ा जो है एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा की है जी राइस की। अपना दुबई को की है, सऊदीया को की है, और भी मुल्क हैं आगे पीछे उनको की है। बांग्लादेश का जिक्र नहीं हुआ था बीच में, मुझे लगता है बांग्लादेश को नहीं भेजी। तो राइस जो है वो भेजे हैं। तो बात तो ठीक है, ठीक है भेजें, अगर एक्स्ट्रा हैं तो भेजें, लेकिन जो है वो साल की खपत जो है पाकिस्तान में उसको रख के बाकी एक्स्ट्रा को भेजें। ये तो नहीं है कि सारे के सारे जो है एक्सपोर्ट कर दें जी, नंबर 1 पे हमने जाना है, तो बाद में पाकिस्तान खुद के खाने के लिए जो है वो चावल बचे ही ना, खुद के लोग जो है वो चावल को तरसे, फिर वो महंगे दामों जो है चावल इंपोर्ट करके महंगे दामों खरीदें और फिर खाएं। ये तो कोई इंसाफ ना हुआ। हाँ, खपत पूरी रखें अपनी कि साल की इतनी खपत है हमारे पाकिस्तान की, बाकी एक्स्ट्रा जो है वो चलें एक्सपोर्ट करें, जो दिल करें उसके साथ। तो बाकी किसानों के साथ भी इंसाफ करें, उनको भी जो है उनका पूरा हक दिया जाना चाहिए। उनकी जितनी जो है मिसाल के तौर पे अब अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो खर्चा तो कम से कम निकले उनका। ये तो ना हो कि वो खर्चा भी ना निकले उनका, इतनी सस्ती जो है वो खरीद ली जाए और आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कर दी जाए फिर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और किसानों को भी फ़ायदा होना चाहिए। और बाहर जो है वो इन्होंने पूरी डिटेल दी है कि किस तरह जो है माफिया कमाता है ऊपर, और पहले स्टोर करता है, स्टोर करने से भी कमाता है, उसके बाद एक्सपोर्ट करने से भी कमाता है, फिर इंपोर्ट करने से कमाता है। तो वो तो कमा रहा है, लेकिन जो उगा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो पसीना बहा रहा है, उसको नहीं कुछ भी मिल रहा। और जो आवाम है उनको फिर बाद में महंगे जो है वो फसलें खानी पड़ती हैं, मतलब गंदम हो गई, चावल हो गए, और भी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी जो है महंगी महंगी खानी पड़ती हैं बाद में। तो ये नहीं होना चाहिए। और अभी जिस तरह अपना एक्सपोर्ट करके तीसरे नंबर पे आ गए हैं और न्यूज़ में दिखा रहे थे कि बड़े फ़ख्र से कि हम जो है वो तीसरा मुल्क बन चुके हैं एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, बन चुके हैं, फ़ख्र वाली बात है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा हैं तो, अगर फिर बाद में इंपोर्ट करने हैं तो फिर इस एक्सपोर्ट का क्या फ़ायदा? फिर ये नंबर तीसरे पे बनने का क्या फ़ायदा? ये मुझे समझ नहीं आती। और बाकी इन्होंने जो है उसके बाद बांग्लादेश पे बात की है सारी, और बांग्लादेश में वो क्रिकेट पे भी हुई है, क्रिकेट पे तो ये रोशनी डाल लेंगे। तो सियासत जो है वो ख़त्म होने वाली है सियासत इन दोनों की आने वाले वक्त में इन दोनों इलेक्शन में खड़े होना है। क्योंकि एक और बात है जी, सबसे जो है बता दूं पहले ही कि हमारे जो है सकलैन भाई जो हैं वो शादी करने लगे हैं। यार और ये बताना जरूरी था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों रह जाने फिर हमने सियासत ही करनी है, और हमने क्या मेरे करना है। खिलाफ। तो नहीं नहीं, आपके खिलाफ नहीं। तो बाकी आप तो शादीशुदा हो जाएंगे ना, सब सब कहते थे कि तीनों जो है कुंवारे हैं,
लेकिन जी 28-29 को जो है शादी है सकलैन भाई की, लेकिन होगी सादे तरीके के साथ, सादगी के साथ, क्योंकि इनके चाचू भी फोत हो चुके हैं ना, ये पिछले दिनों बताया था, अगर किसी को नहीं पता तो इस वजह से शादी जो है वो सादगी से होगी। और नहीं तो हम व्लॉग जो है वो जरूर बना लेते अगर कोई धूमधाम से शादी होती तो इसलिए सिंपल तरीके से ही होनी है, तो इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा सारा कुछ होगा, तो इसलिए व्लॉग नहीं बना पाएंगे। लेकिन ये 28-29 को जो है वो इनकी शादी है, और मुबारकबाद दे लें अभी से ही या बाद में दे लीजिएगा। तो मैंने कहा चलो ये भी न्यूज़ दे लें, क्योंकि सियासत पे बात हुई है तो हमने नहीं सियासत करनी है, बाद में ये तो निकल जाएगा ना फिर, अपनी सियासत ये करना बस क्रिकेट खेलने के लिए ही रह जाएगा फिर। हम्म, तो बहरहाल बिल्कुल जी। जो बातें हो रही हैं सिक्योरिटी को लेकर के, इंडिया में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी ऐसी बातें देखने के लिए मिलती हैं जहाँ पे बांग्लादेश में बहुत जुल्म और बहुत कह लीजिए कि अत्याचार जो हो रहा है हिंदुओं को लेकर हो रहा है। मोहम्मद यूनुस की मौजूदा हुकूमत में जितना जुल्म हिंदुओं के ऊपर हुआ है, इससे पहले आज दिन तक कभी भी इस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के आने के बाद ही ये सारे सिलसिले शुरू हुए। अब देखें ना, एक हिंदू व्यक्ति है, वो एक कह लीजिए बेचारा मजदूर बंदा है, वहां पे वो पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, तो उसने पेट्रोल के पैसे मांगे हैं, पेट्रोल डालने के पैसे जब उसने मांगे हैं तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है कि आप जो है होते कौन है जी पैसे मांगने वाले, एज अ हिंदू। फिर बाद में ऐसे कमीना पाने हैं इन बंगालियों में कि बाद में कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं, बाद में ये कह देते हैं कि ये जी हिंदू जो था इसने फलां काम किया था, हमने इस वजह से इसके ऊपर नजर रखी हुई थी, किसी को कह दिए कि गुस्ताखी का कोई दे देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, इस तरह से कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के ना, तो हिंदुओं के ऊपर बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। तो अपनी सिक्योरिटी को सबसे पहले तो मद्देनज़र रखें ना, उसके बाद कुछ लोग जो थे वो गए हैं मिठाई की दुकान पर, वहाँ से मिठाई ली है, उसके बाद जानबूझ के वहाँ का जो सेलमैन है उसके साथ लड़ाई झगड़ा की है, क्योंकि करते ये जानबूझ के हैं, बिना किसी बात के, बिना किसी रीज़न के। और जो उस दुकान के ऑनर हैं, वो एक हिंदू थे। वो जब बाहर आए हैं तो उन्होंने लड़ाई झगड़े को रोकने की कोशिश की है। उन्होंने दोनों लोगों को रोकना चाहा, लेकिन उनके सर पर भी कोई चीज़ मार के तो उनको भी मार दिया। मैं तो कहता हूँ कि ये जो घुसपैठिए इंडिया में 2.5 करोड़ घुसे हुए हैं, इनके साथ भी इस तरह से हो ना, तो फिर बंगालियों को पता चले कि किस तरह से ये अत्याचार जो है, किस तरह से ये ज़ुल्म करती हैं हिंदू लोगों पर। अब वहाँ पे सहूलियत इनको ये मिल जाती है कि अपोज़िशन जमातें इनके हक में कूद पड़ती हैं। बांग्लादेश में तो सारे के सारे कट्टरपंथी हैं, कभी किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि हिंदुओं के साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएँगे जो गलत को सही और सही को गलत जो है वो करार देने में ना पीछे नहीं रहते। अपोज़िशन जमात में बहुत सारे ऐसे लीडर आ जाते हैं जो अपनी मफ़ाद परस्ती के लिए, अपनी वोट बैंकिंग के लिए ये जो घुसपैठिए हैं इनको डिफेंड करने के लिए मैदान में उतर आते हैं। और अगर ये लोग ना आए ना, तो ये जितने भी घुसपैठिए लोग हैं, इनको निकाल के फेंकें बांग्लादेश में। बांग्लादेश की होश ठिकाने लग जाएगी जब इतने सारे लोगों को निकाला जाएगा। अब वैसे निकालना शुरू कर भी दिया है, बहुत अच्छा कार्य है ये, क्योंकि इंडिया को चाहिए कि इसके जो नट बोल्ट हैं, वो थोड़े टाइट करने ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो इसी तरह से ये तो हिंदू बेचारे जो हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता रहेगा। हमें तो बड़ा दुःख पहुँचता है, अगर कोई पाकिस्तान में भी करे तो हम कहते हैं गलत हुआ है। ये 2 कंट्री जो है ना, वो हमें इसी वजह से पसंद नहीं है, क्योंकि मिनॉरिटी के जो लोग हैं उनके साथ ये बहुत जुल्म करते हैं और उनको तो ये एक किस्म का कीड़ा मकोड़ा ही समझते हैं। लेकिन बांग्लादेश में तो इंतहाई हो गई है ना जुल्म की, तो इनके खिलाफ तो किसी किस्म का जो है ना एक्शन लेना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में बांग्लादेश जो है वो इन हरकतों से बाज आएगा। बांग्लादेश में जब तक हुकूमत चेंज नहीं होती, मोहम्मद यूनुस जो है वो नहीं जाता, तब तक भाई इसी तरह के हालात रहने हैं और हालात जो हैं वो ठीक होने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। हालाँकि ये गलत कर रहे हैं ना, चले इनके खिलाफ कोई एक्शन लेता है, नहीं लेता, लेकिन भगवान है, ईश्वर जो है वो तो सबकी है ना, वो तो एक्शन लेती हैं। बांग्लादेश की हालत देख लें कि क्या है, वहाँ के लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं। अपने ही मुल्क का बेड़ा जो है अपने हाथों से उन्होंने गर्क कर दिया। फिर इस तरह के अगर बुरे काम करेंगे, इस तरह के गलत कार्य करेंगे तो फिर परिणाम उसका तो भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी, यही चीज़ें हैं। और जो उन्होंने किसानों के बारे में बात की है कि यहाँ पे भाई सब कुछ है पाकिस्तान में और लोग जो हैं
किसान जो है वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको उनका जो है 100% जो है वो नहीं मिल रहा। और किस तरह ये माल बाहर बेच रहे हैं और आवाम को क्या जुर्म दे रहे हैं, तो वो बातें इनकी ठीक हैं। हमने एग्री किया उसके ऊपर, और हम पहले भी बहुत सारी वीडियोस में इस चीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं। जो सिचुएशन पाकिस्तान में है किसानों को लेकर, और वो उनको फेस करनी पड़ रही है। और ये मैं कहूँगा पाकिस्तान में नहीं, किसानों के साथ नहीं हो रहा, ये इंडिया में भी हुआ था। और बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आई, और जिसमें लगा कि यार किसानों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये भाई मैं कह रहा हूँ कि उस लेवल के ऊपर फील होती हैं कि एक बंदा मेहनत करता है और सारा कुछ करता है, और एट दी एंड जो उसे कह लें कि रिजल्ट आना होता है, वो रिजल्ट कह लें 100% नहीं होता। मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, जो रिटर्न उन्हें मिलना होता है, जो प्रॉफिट मिलना होता है, वो नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं भाई इतनी मेहनत के बाद आपको जो है रिजल्ट उसका ना मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर चीज़ें जो हैं, कुछ लोग क्या लें कि मन के अपने इरादे के पक्के होते हैं, वो उस तरफ नहीं जाते कि ज़िंदगी ख़त्म करनी या ऐसा कुछ करना। वो स्ट्रगल में रहते हैं, लेकिन वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। फिर आगे वो उस चीज़ को छोड़ देंगे, ज़मीन को बेच देंगे। बहुत सारे आप इंडिया का पंजाब ले लें या पाकिस्तान का पंजाब ले लें, लोगों ने ज़मीनें जो हैं वो बेच दी हैं। बेच कर जो है कोई बेटों को बाहर भेज रहा है, कोई यूरोप भेज रहा है, कोई कहीं भेज रहा है। क्या मतलब कि बाहर जाके कमाएँगे यार, ज़मीनें फिर ले लेंगे, कोई नहीं टेंशन। तो ये चीज़ें अब जो है खेती-बाड़ी कम होती जा रही है, ना होने के बराबर होती जा रही है। तो पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट जो है, मुझे लगता है आने वाले वक़्त में, इन्होंने कहा कि पानी है, मुझे लगता है पानी भी जो है ना वो भी कम होने वाला है, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आने वाले वक़्त में। और इस चीज़ को लेकर जो है, मैं अब वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता। आने वाले वक़्त में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, क्योंकि पानी की नीड है भाई। और नीचे जो ज़मीन में पानी है, जो पंप के ज़रिए और मोटर्स के ज़रिए निकाला जाता है, वो भी कम हो रहा है उसकी, क्योंकि साइंसदानों ने उसके ऊपर भी रिसर्च की है। हमारे एशिया में पानी जो है वो कम होता जा रहा है। उसकी कह लें कि कम होने की वजह से आपको बोर जो है वो जो नीचे की तरफ जो है वो सुराख करने पड़ते हैं, वो बोर जो है वो तकरीबन मेरे ख़्याल में 200 फीट से नीचे चला गया। तो ये चीज़ें अब सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आप देखते हैं कि फसल तैयार होती है, हमारे तक पहुँचती है, हमें जो है महँगे दामों जो है खरीदनी पड़ती है, लेकिन उसका किसान को फिर भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो ये चीज़ अब देखने लायक होगी कि पाकिस्तान किस तरह आगे आने वाले वक़्त में, ये ना हो कि हम जो है दूसरी कंट्रियाँ जो हैं बहुत सारी हमारी चीज़ों के ऊपर निर्भर थी, जैसे बहुत सारी चीज़ें बनती भी हैं भाई, आम आवाम तक ना पहुँचे। ये चावल, गंदम और ये चीज़ें जो हैं आम अवाम अप्रोच ही ना कर सके, और दूसरी कंट्री से मंगाएँगे तो और महँगी जो है वो हमें पड़ेंगी। तो ये चीज़ जो है कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी से प्लान क्रिएट होगा। नो डाउट उन्होंने कहा कि इंडिया जो है 2 तरीके से चल रहा है, गुर्बत यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। उन्होंने कंपैरिज़न किया, लेकिन उन्होंने जो कंपैरिज़न किया कि इंडिया में कम हो रही है, पाकिस्तान में बढ़ रही है। हम कंट्रोल कर रहे हैं, इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। ये बात भी कहीं न कहीं ठीक है। वो कुछ लाएमल तो अपना रहे हैं ना, कुछ फ्यूचर के लिए कुछ प्लान तो बना रहे हैं ना आने वाले वक़्त के लिए, कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं, नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे बिगाड़ ही बिगाड़ नज़र आ रहा है, तो ये कंसर्निंग चीज़ है पाकिस्तान के लिए, हम अवाम के लिए। तो हम ये चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते इसमें इन अ सीरियस नोट। तो बाकी बांग्लादेश और जो है बांग्लादेश बोर्ड ने जिस तरह फ़ैसला लिया मुस्तफ़िज़ुर रहमान के ऊपर जो फ़ैसला लिया, या दोनों बोर्ड इकट्ठे होके ये कह रहे हैं कि हमने खेलना नहीं है, तो इसके जो है वो वर्ल्ड कप जो है वो T20 वो ठप हो जाएगा। तो ये सोच ही है, पहली बात। दूसरी उन्होंने कहा कि अभी जो है फ़ेब में वो होने लगे हैं इलेक्शन जो है, तो हर चीज़ चेंज अप हो जाएगी। तो ये भी इनका कहना ठीक है। मुझे लगता है क मुझे कंसर्न है इस चीज़ का कि वाक़ई हो सकता है कि वो चेंज हो जाए चेयरमैन जो है बोर्ड का। तो मेबी मसला रिज़ॉल्व हो जाए, दोबारा चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल पेस के ऊपर आ जाएँ। और जो हिंदुओं के साथ हो रहा है भाई, ये बहुत गलत है। ये तो ऐसे जैसे आपने रियाया रखी हुई है और उसके ऊपर आप होल्ड कर रहे हो, और आप अपनी मन-मर्ज़ियाँ करते हैं, मन-मर्ज़ी की चीज़ जो है वो कहते, सुनते और बोलते हैं। तो ये वो चीज़ है कि वो फ़िल्मों में दिखाया जाता है, एक वो डेरा होल्ड कर रहा होता है, और जब किसी भी दुकान के सामने से गुज़रता है, कुछ भी खा लेता है, तो वो कहता है साहब पैसे, तो उसे मारा जाता है, ज़ुल्म किया जाता है उसके ऊपर। तो फ़िल्म में देखकर गुस्सा आता है, इन रियलिटी गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर। तो ये लोग जो हैं इस काबिल नहीं है भाई, इनको मतलब कि वो जो है सपोर्ट की जाए, वो प्रेफ़रेंस दी जाए, ठीक है ना? किसी भी हवाले से।
नो डाउट 2-4 लोग नहीं हैं अब बांग्लादेश में, मैं कहूँगा ये, मैं कहूँ कि उस जमात ने सबका दिमाग ख़राब कर दिया कि वो राइट भूल गए हैं भाई कि हमारे भी राइट है तो उनके भी राइट है। तो ये चीज़ें भूले पड़े हैं। वो दुकानदार के साथ पावड़ा जो है उसके सर में मारा। पावड़ा जो है मेरे ख्याल में वो परछा बोलते हैं उसे मेरे ख्याल में, वो मिठाई वाला जिसे मिठाई निकालते हैं। तो आई नो दैट भाई इतनी जो है अजीब सी सिचुएशन हुई पड़ी है बांग्लादेश में। तो ये चीज़ें हो रही हैं और आपके प्लेयर जो हैं आईपीएल खेलने आ सकते हैं। बांग्लादेश बोर्ड के जो प्लेयर हैं टीम के, मुस्तफिजुर रहमान, वो 17 करोड़ लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। कोई सिक्योरिटी कंसर्न की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और नाउ ऑन वो कह रहा है कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न है, बीच में से बोले ना, ट्वीट करे। भाई आप 17 करोड़ ले रहे हैं, यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आपने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया हुआ है वो इंटरनेशनल टीम में, तो वहाँ पे आपको ट्वीट करना चाहिए था कि ये चीज़ गलत है, हमें खेलना चाहिए, या बोर्ड के अंदर बात करें बैठ के उन प्लेयरों के साथ। तो ये मेरे ख्याल में गलत हो रहा है, दोगली पॉलिसी के ऊपर ये चल रहे हैं। और ये उन्होंने बीच में कट आउट का बोला कि पत्ता कट जाएगा, तो मेरे ख्याल में जैसे ही इलेक्शन होते हैं चेयरमैन चेंज होगा, तो वाकई ये बात सच है कि भाई बांग्लादेश फिर कहेगा कि भाई हम तो खेलने लगे हैं, हमें तो इतने पैसे मिल रहे हैं, इतना लॉस होता है अगर नहीं खेलेगी, इतनी एलिगेशन लगती है हमारे ऊपर, क्योंकि आईसीसी पैसा देता है भाई। पीछे सबसे स्ट्रांग जो है वो बोर्ड जो है वो इंडिया का है। तो भाई दुनिया जो है, इंडिया से मैच हो किसी भी टीम का, तो सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर और हर चीज़ जो है एडवर्टाइजमेंट उनको मिल रही होती है उस मैच को देखने के लिए। तो हर कोई चाहता है, तो भाई पैसा रेवेन्यू जितना भी जनरेट होता है सबसे ज़्यादा वो इंडियन टीम जहाँ पे भी खेलती है, जिस टूर्नामेंट में भी होती है, वो होता है उसके ऊपर। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान भाई उसमें वो कैलिबर नहीं है, नो डाउट, ठीक है ना। और दोनों मिलकर एक पोजीशन बनाकर खड़ा होना चाह रहे हैं और एक स्टैंड लेना चाह रहे हैं। इसमें टीम अगर ऑस्ट्रेलिया होती, इंग्लैंड होती, न्यूजीलैंड होती, चले श्रीलंका भी होती, तो फिर भी मैं मान लेता कि एक स्टैंड जो है वो बनता है कहीं ना कहीं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की तो बात ही अलग है, वो और ही अलग है। तो फिर मैं कहता कि यार ये नामुमकिन सा हो जाएगा, ये टूर्नामेंट फंस जाएगा। फिर इंडियन बोर्ड को और इंडियन टीम को जो है वो जोर लगाना पड़ना था इस चीज़ को लेकर, लेकिन वो बेवकूफ़ी नहीं करते इस किस्म की। वो क्रिकेट को क्रिकेट के हिसाब से देखते हैं और खेलते हैं। तो बहरहाल बांग्लादेश ने फैसला लिया है, इनको इनका पैंतरा जो है उल्टा पड़ेगा। और यही मैं भी सोच रहा हूँ, बीच में मेजर साहब ने भी यही कहा। बाकी यही ओपिनियन है जी। होप सो आपको वीडियो की समझ आई गई होगी, हमें तो थोड़ी बहुत आई है जो हमने बता दी है। तो आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इंक्लूजन वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ देख के तो हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।